जमीन से जुड़े आदमी हैं, आज भी 250 ग्राम मिट्टी खाते हैं। So, उदित जी कैसे हैं आज? चलिए, हमेशा की तरह अच्छे। अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। और मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे। कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती। हाँ, कभी कभी बेइज्जती हो जाती अगर गलत जगह को। बहुत अच्छी 2-3 हंसी बड़ी अच्छी आ रही है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मैं भी सीधा एयरपोर्ट से चला रहा हूं, और एयरपोर्ट में मैं क्या बताऊं, एक एयरलाइंस ऐसी है, आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। उसमें बैठी है, पूरा घर जैसा माहौल, ऐसा लगता है बुआ मौसी चाची घूम रही हैं। एयर इंडिया, ये देखिए कंगारू जा रहे हैं। एयर इंडिया में बैठा था, खाने के मैंने हिम्मत करके कहा कि एक्सक्यूज मी, खाना ठंडा है। वो चुपचाप खाओ। मैं समझ गया मैं घर में आ गया हूँ। अच्छा, कुछ बातें तो एयर इंडिया में जबरदस्ती होती हैं, पता नहीं क्यों करते। काउंटर पे गया बोर्डिंग लेने, वो पूछती है व्हिच सीट यू प्रेफर, विंडो एंड। मैंने कह दिया विंडो तो नहीं है। तो पूछा क्यों, क्या छेड़ने के लिए पूछा? योगेश भाई आ गए, ये एक ही है हमारे यहाँ। योगेश के लिए जोरदार तालियां। ये सब जगह पता नहीं बुलाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, प्यार से बुलाए जाते हैं, मुझे पता है। मैंने कह दिया आप एक ही हो। नहीं, आप अपने काम में एक ही हो। ये बहुत अच्छे इंसान है योगेश भाई। किसी ने इनसे पूछा आपकी तारीफ, बोले करो करो, अच्छा लगता है। लेकिन एयर इंडिया में अनाउंसमेंट किसने सिखाया है, वो आदमी मिल नहीं रहा। एयरपोर्ट में जो अनाउंसमेंट होता है, कैसे बोलती हैं, एकदम यहाँ छाती से बोलती हैं, हंसकी आवाज में, क्योंकि रियल लाइफ में कोई ऐसे नहीं बोलता। एयरपोर्ट पे आप जाइए, आवाज आएगी एयर विमान, AI 11 जो लोग मुझे सी ऑफ करने गए तो वो भी घुस गए, बोले कोई चीज है अंदर, मानो न मानो कुछ तो है अंदर। जरा सा लेट हो जाते थे, अमिताभ बच्चन जी ही आ गए, जरा सा लेट हो गए, अब भाई आने के टाइम मार जा पड़ती, कहाँ रह गए थे, पायलट तुमको ढूंढने गया है। वही प्राइवेट एयरलाइंस में जिस तरह का वेलकम होता है बोर्डिंग के समय, ऐसा लगता है बस टेक ऑफ हो चाहे ना हो। आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस प्राइवेट, वो बोलेंगी कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के जाता पीछे पीछे, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। अच्छा, एक बार हम लोग शो के लिए कहीं जापान जा रहे थे, कोई कार्यक्रम के लिए जाना होता है, तो अब मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, हर बात पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि शायद उन्होंने आपकी पॉकेट में बम देख लिया है। मैंने सिंपली वाटर मांगा, घंटी बजाई, टंग टंग, एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर। वाटर, यू वांट वाटर जस्ट नाउ, लेटर जस्ट नाउ, यू वांट वाटर, वाटर कौन वाट वाटर। हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं। अब डिक्शनरी में ढूंढ रही होगी निर्जला है क्या। अच्छा, मुझे कैरेक्टर वैसे मिल भी जाते हैं, या मेरी नजर वैसी हो गई है। मेरे बाजू में पैसेंजर बैठा तो मुझे, अरे राजू भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, विंडो देखो, आदमी चींटी बराबर दिख रहा है। हमने को टेक ऑफ नहीं हुआ, वो चींटी है। अच्छा, कुछ सेक्टर में ये रटे रटाए सुरक्षा के नियम बताती है, अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग बात करो। दिल्ली जयपुर की फ्लाइट होती है मुश्किल से 30 मिनट की,
वहां भी सेम अनाउंसमेंट, अगर रास्ते में अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट नीचे रखे हुए हैं। उन्होंने बुलाया, हमने कहा, इस रूट में कहाँ तुमको समुद्र मिल रहा है, क्या किसी बाल्टी में उतारोगी? लेकिन बातें होती हैं। अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने के लिए एक एयर होस्टेस छांट के रखते हैं, उसको शुरू में दिखाते नहीं है। जब टेक ऑफ हो जाती है तो यूं निकलती है, आंटी क्या चाहिए? माता जी रहम चाहिए, आप बस आशीर्वाद दे दो। खाना हम लाए हैं, आप गरम करवा दो, 4 पराठे आपके। अच्छा, कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगे, पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाती है, व्हाट यू प्रेफर, वेज नॉन वेज? अब इसको तो ठीक ठाक लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, वो सांस रोके हुए। तो कह रही डोंट वरी, अभी उधर भी आऊंगी। यू आर एक्सक्यूज मी, यू आर मांसाहारी या शाकाहारी? बोला बिहारी। कुछ बातें जबरदस्ती की होती हैं एयरलाइंस, लेकिन जैसी भी होती हैं अच्छी होती हैं। यहाँ पे जब प्रोग्राम जोर से होता है तो आवाज अमिताभ बच्चन के घर तक जाती है, तो मुझे उन्हें घर क्रॉस करके आया, यहाँ टन नहीं मिला, और टन मिलता है बहुत लंबा, बी आर चोपड़ा के घर के। तो बी आर चोपड़ा जी निकल के पूछ लेते हैं, अच्छा JW जा रहे हो? बहुत लंबा टन दिया हुआ। तो अमिताभ बच्चन से याद है, उनकी कई फिल्मों के मैं हमेशा कुछ मिमिक्री करता रहता हूँ। तो अभी क्या है कि दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा। तो शुरू के लाइनें ओरिजिनल हैं, लास्ट लाइन मैंने ऐड की है। बिल्डर हैरान होता है, आइए कैलाश जी, नहीं तो घर की महफिल है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ट्रैफिक बस इन्हीं 4 लोगों के पीछे पड़ा था कि बस मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सब लोग कैसे टाइम पे पहुंच गए। कैसे आप? ठीक है। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती है। ये वाला वाह भी है, ये कलर भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, अलग अलग चेहरे के लोग आ रहे हैं। हमें बता रहा था कि दीवार का डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन ने कहा, सर कैसे आप क्या चिकन विकन है। तो दीवार फिल्म में एक सीन है, जब अमिताभ बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इसमें हंसने की बात नहीं है। ये किसी को या तो छोड़ आए या लेके आएंगे, पेशाब करने गए। तो बिल्डर, आप कहते, आपने नहीं सुना ना, बस ठीक है, आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, डील तो हो चुकी है। अमिताभ, नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप उनकी पोती तो नहीं, श्वेता नंदा? डागा साहब आपको मालूम नहीं है। आप हर शो में आया करो। डागा साहब को मालूम नहीं है, जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े। इस बिल्डिंग के निर्माण के समय आपको भेजा है क्या कपिल ने? नहीं, वो सीरियस जोक है, मैं खुद भूल जाऊंगा। डागा इन्होंने कहा ना टाइम किल करना है। मुझे जब किल करना होता है तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम देता हूँ।
मैसेज लाई हैं। और ये वो फडणवीस जी की फैमिली की लग रही है, शक्ल मिल गई। सो धागा साहब, आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी माँ ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी माँ ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, एनी हाउ, हर कीमत पे। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड किया, अच्छा तो आजकल तुम्हारी माँ का। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.